बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, बैक पे आप पढ़ ही चुके हैं। वी आर एट OW मोटर्स लाहौर और आज जो मोटरसाइकिल हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ये अब इसे हम क्या कहें, इस बीस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल एंड माय पर्सनल फेवरेट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में टॉप ऑफ द लिस्ट आने वाला जो बाइक है, जो मेरी लिस्ट में टॉप है, वो है कावासाकी Z1000RR। उसी का ये रेप्लिका है और इट इज़ वन ऑफ अ काइंड मशीन, बहुत ज़बरदस्त है। जो ओरिजिनल है ना वो भी बिल्कुल उसका भी आप हमारे चैनल पे रिव्यू देख सकते हैं। सेम चीज़ है, एब्सोल्युटली सेम थिंग। और मज़े की बात यह है कि अब मेरे पास 125 नहीं खड़ा, लेकिन खड़ा करके बताऊँ आपको तो आप हैरान हो जाएंगे कि तकरीबन लेंथ इनकी बराबर है। आप यूँ समझ लें कि आप इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है या नेकेड स्ट्रीट बाइक भी आप इसे कह सकते हैं। मनूवर अराउंड करना इंतहाई इजी। अगर आप स्क्रॉल थ्रू करना चाहते हैं ट्रैफिक के अंदर, बड़ा इजीली कर सकते हैं। फेयरिंग वाला इतना ऐसा सीन है नहीं है कि बिग एंड बल्कि फैला हुआ हो, वो भी सीन नहीं है। ईज़िली आप इसे लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। और अगर मैं आपको इसका राइडिंग स्टैंस दिखाऊं, बड़ा कंफर्टेबल और अपराइट पोजीशन है इसकी। बहरहाल अगर आप देखें इसके राइडिंग स्टाइल को तो बहुत अपराइट है। मेरे शोल्डर्स अप हैं, आई एम नॉट फुली कमिटेड। वो जिस तरह डाउन होके चला रहा होता है आदमी, या इसके अंदर आप देखें तो आपको सामने विंड स्क्रीन भी नहीं मिल रही कि आप टक डाउन हो के यूँ चला रहे हो। बिल्कुल अपराइट पोजीशन है, पूरा L शेप बन रही है। आप देखें तो इसे आप लॉन्ग रूट्स पे भी बआसानी लेके जा सकते हैं बिना थके। एक हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे चीज़ कि अगर आपने लॉन्ग रूट्स पे जाना ही है, वो सामने अगर आप देखें वो टक डाउन पोजीशन है, पोस्टर भी लगा हुआ है, तो उस तरह फुली कमिटेड हो के आप नहीं बैठे हुए होते। एक चीज़ जो हम रिकमेंड करेंगे डेफिनेटली, शहर के अंदर तो इट्स ऑलराइट, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रूट पे जाना है तो सीट के ऊपर आप एयर कुशन लगाना मत भूलिएगा। उससे होगा क्या कि आपका लंबा सफ़र जो है वो फुल ऑफ जॉयज होगा, फुल ऑफ क्राइज नहीं होगा। बाद में आप रो रहे होंगे, यार थक गया, ये हो गया, वो हो गया, सुन हो गया, वो वाला सीन नहीं होगा। सो मेक श्योर आप लोगों के पास, चाहे ये बाइक है, टूरिंग बाइक है, 125 है, GS है, सबके साथ एयर कुशन इज अ मस्ट हैव थिंग। जाइगेंटिक किस्म का यहाँ पे आपको जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम नज़र आ रहा है, इट इज़ अ डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम। चूंकि ये 400 cc डुअल सिलेंडर है तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देखें तो 4 एग्जॉस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, 4 नालियाँ इसमें आपको मिलती हैं। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, वाई नॉट हम इसका एक साउंड चेक भी कर लें। 400 cc डुअल सिलेंडर और 4 एग्जॉस्ट पाइप्स के साथ हाउ इट एक्चुअली साउंड्स। लेट्स फायर इट अप। स्मूथ साउंड, बंदी हुई साउंड जिसे हम कहते हैं ना, वो वाली साउंड है इसकी। और रेव अप करता हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा लाउड बैंग वाली आवाज़ नहीं होगी, लेकिन जस्ट हेयर इट आउट। माई पर्सनल फेवरेट सॉर्ट ऑफ अ साउंड। इतना ज़्यादा लाउड नहीं है कि आपके भी कान ख़राब हों और आपको भी हर कोई रास्ते में याद करता फिरे, वो वाला सीन नहीं है। बहुत बंदी हुई एक कम्पैक्ट किस्म की साउंड है इसकी, और जिसे हम कहते हैं बेस वाली साउंड है इसकी, लेकिन कम साउंड है, इतनी ज़्यादा नहीं है, विच इज़ नाइस। और इसमें आसानी आपको ये होगी कि अगर आप इसके साथ SC प्रोजेक्ट, एक्ट्रा पोविक या कोई और एग्जॉस्ट लगाना चाहें तो ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट के साथ आता है। दोनों साइड पे आप दोनों एग्जॉस्ट चेंज कर पाएंगे। हाउ कूल इज़ दैट। इतनी सारी तफसील बताने के बाद अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। इसी तरह का हमारे पास होता है मीटर भी, ओरिजिनल में भी। मैं आपको इसका स्टार्टअप चेक करवाता हूँ। वेलकम चेक कीजिए, टाइनी सी स्क्रीन है इसकी, ठीक है। ऊपर अगर आप देखें तो ये मैं स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। RPM मीटर होता है, ये लाइट जैसी नज़र आ रही है आपको, ये RPM मीटर के। वैसे तो RPM यहाँ पे भी आपको नज़र आता है। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है जी? फ्यूल गेज मिल जाएगा, स्पीडोमीटर तो मिलता ही है, RPM मीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, घड़ी मिलती है, ये सारे फ्यूल गेज मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमारे पास किल स्विच भी आ गई, विच इज़ नाइस। लाइट्स ऑन एंड ऑफ, सेल्फ स्टार्टर। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट ऑन एंड ऑफ, लो बीम, हाई बीम, फ्लैश, एक अदद PP,
नीचे आपको इसका चौक मिल जाएगी, क्योंकि ये कार्बोरेटर बेस्ड है इसलिए आपको चौक इसमें देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ अब इसकी बॉडी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं क्या बयान करूँ, ये वही कावासाकी Z1000RR का डिटो कॉपी है, तो आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। व्यूइंग प्लेयर जो है ना इसका वही सेम वाला है। अब एक कमेंट हमें आया था कि यार कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, दूर से पता चल जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है शायद, अगर आप लोगों ने करीब से ये बाइक नहीं देखे तो चाइना हैज़ कम अ लॉन्ग वे। ये वो वाला मोटरसाइकिल नहीं है जो दूर से ही फेयरिंग लटक रहा हो या एग्जॉस्ट लटक रहा हो, डिस्क ब्रेक की केबल्स लूज हों, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। ये प्रॉपर, अब आप यूं समझ लीजिए कि सीरियस इंडस्ट्री है और सीरियस बाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी आप जब इसकी प्राइस सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा हाउ सीरियस आर दे एक्चुअली। अब यहाँ पे इंडिकेटर ही आप देख लें तो डुअल साइडेड आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं, फ्रंट पे तो मिल रहा है, बैक पे भी आपको लाइट्स जली हुई नज़र आ रही हैं। सिमिलरली बैक इंडिकेटर्स देखें तो उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलती है। फ्रंट पे आपको 110/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और खूबसूरत अलॉय व्हील के ऊपर, और रिम की अगर आप देखते हैं डिज़ाइन वो भी बहुत खूबसूरत है। डुअल वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ आपको ये बाइक मिल रहा है और साथ ही साथ डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ ये चीज़ आती है। और इंजन की अगर बात करें 400 सीसी डुअल सिलेंडर है। और दूसरी बात इसकी सबसे अच्छी ये है कि टेम्ड साउंड के साथ ये आ रहा है। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स इसमें यूज़ हुआ है। कन्वेंशनल शॉक्स हैं, टेलीस्कोपिक शॉक्स फ्रंट पे। बैक पे अगर आप देखें तो स्प्रिंग कॉइल्ड आपको मोनोशॉक जो कि प्री लोड एडजस्टेबल है वो मिल जाता है। आप अपनी मर्ज़ी और वज़न के मुताबिक इसके शॉक को एडजस्ट कर पाएंगे। बैक पे जाइगेंटिक किस्म का टायर हमें देखने को मिल रहा है जो कि 150/70/17 का ट्यूबलेस टायर है, सेम अलॉय व्हील के ऊपर, और साथ ही आपको एक अदद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रही है। टेडी टेल या विगो टेल पीछे आपको मिल जाएगी और इसके ऊपर आपको एलईडी लाइट मिल रही है जो कि आपकी नंबर प्लेट को रोशन रखेगी। ब्रेक लाइट अगर आप देखें अंडर द टेल ब्रेक लाइट है इसकी, और खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है। कलर स्कीम की अगर आप बात करें तो टॉप जो है इसका पियानो ब्लैक में मिल रहा है, नीचे आपको मैट ब्लैक मिल जाते हैं फेंडर्स इसके, और बैक पे अगर आप देखें तो आपको ब्राउनिश काइंड ऑफ, रेडिश काइंड ऑफ ट्रिम्स मिल जाती हैं टेल पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सेम कलर ऑप्शन मिल रही है। फेंडर के ऊपर ही आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, फ्रंट पे भी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और सामने नोज़ अगर आप देखें ये भी वन ऑफ अ काइंड है, बहुत खूबसूरत, और इसके अंदर 4 अदद आपको प्रोजेक्टर हेड बीम्स मिल रहे हैं। ये आगे डिम, ये आगे फुल। अब इसे अगर मैं मुकम्मल बंद करके पास, ये आपका फ्लैशर आ गया। सो वेरी पावरफुल फ्लैशर आपको मिलता है। 4 स्टेज एडजस्टेबल लीवर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको क्लच के लिए सादा लीवर ही देखने को मिल जाता है। अब इस बाइक की एक और मज़े की बात इसके की चेन के अंदर है कि आपको सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल मिल जाता है, और 2 अदद रिमोट कंट्रोल इसमें देखने को मिल रहे हैं, और 2 अदद कीज़ भी मिल जाती हैं। सो अगर यहाँ से अगर आप देखें तो जाइगेंटिक किस्म का टैंक है, फुली मस्कुलर लुक आपको देता है, और बैक पे आते आते ये श्रिंक होता जाता है और अलग ही इसकी एक रोड प्रेजेंस बन जाती है। मिलते हैं उमर भाई से, सारी बातें तो मैंने कर ली हैं, बाकी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पानी पी लिया? नहीं, आपका सारा काम आज हमने पहले ही कर दिया। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस मॉडल की क्या प्राइस आप डिमांड कर रहे हैं 2024 में, और वारंटी के बारे में भी बता दीजिएगा। जी उमर भाई, ये जो Z1000 है ये उन बाइक्स में से, चाइनीज़ बाइक्स में आता है जो ओरिजिनल और रेप्लिका में किसी चीज़ का भी फ़र्क नहीं है। जिस तरह कावासाकी निंजा ZX 300 का रेप्लिका, डिटो रेप्लिका, इस तरह उन्हीं में से एक Z1000 भी उसी में एक आता है बाइक्स में, जिनका रेप्लिका, सिलेंसर, बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल रेप्लिका के, बिल्कुल डिटो कॉपी इसके अंदर आती है। ओरिजिनल खरा हो और रेप्लिका खरा हो, कोई उसको जज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप स्टार्ट कर रहे हो भगाएं।
बिल्कुल ऐसे, बल्कि इसके अंदर ऐसी प्रोजेक्ट भी लगा देना अच्छे, वो एक आते हैं तो वो साउंड भी तकरीबन वही बन जाती है ऑलमोस्ट। अच्छा। लेकिन फिर भी एक कुछ ना कुछ फ़र्क होता है ओरिजिनल में और उसके अंदर, लेकिन नियर टू ओरिजिनल की ये बाइक आती है। और बाकी इसकी प्राइस की अगर बात कर लें तो ये इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 11,95,000 इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल, और इसमें आपको जो चीज़ें साथ साथ बताई गई हैं, क्रैश गार्ड की भी आपको ऑप्शन मिलती है, रिमोट कंट्रोल की सिस्टम की भी मिलती है। साथ आपको एक ऑप्शन है कि अगर आप बैक टेल लगवाना चाहें उसमें, जिसना डुकाटी में उनमें लगी सिंगल साइड स्विंग वो भी इसके अंदर लग सकती है। और ये आपको 2024 मॉडल ब्रांड न्यू 0 मीटर OW मोटर से ये बाइक रेडी टू स्टॉक में मिल जाएगा। अच्छा उमर भाई, वारंटी के बारे में भी थोड़ा सा। जी, इसकी जो वारंटी जो हम देते हैं इस बाइक की वो 3000 किलोमीटर या 6 मंथ की इसकी वारंटी दी जाती है। और वारंटी देने का जो मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ 3000 या 6 मंथ ही के लिए हम मतलब आपको फैसिलिटेट करेंगे, उसके बाद नहीं। इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर को एक एतमाद हो कि भाई मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं है कि मैं अभी बाइक परचेज़ करके 11-12 लाख खर्च करके जा रहा हूँ, तो जाके मैं घर जाऊँ तो कोई मसला आ जाए तो उसको कोई पूछने वाला ना हो या कुछ ना। ये चीज़ का सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना मकसद होता है। अदरवाइज ना इनको 3000 में कुछ होना है, ना इनको 5000 में कुछ होना है, सिर्फ इनको तब कुछ होता है जब आप इनके साथ ज्यादती करते हैं। अब्यूज करें, वो किसी भी बाइक को करें अब्यूज, तो वो तो बेचारा क्या करेगा। अब खराब होने में जापानीज बाइक्स भी करोड़ की जो आप लें वो भी खराब होती हैं, मशीन है खराब हर चीज़ होती है, लेकिन आप उसको मेंटेन रख के चलाएं तो कुछ नहीं होता। हमारे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो 3-4 बाइक चला के आते हैं, और जब उनसे पूछते हैं ना कि भाई इसमें आपने ऑयल कब चेंज करवाया था, वो कहते हैं वो भी चेंज कराना होता है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ही बाइक ली होती है, वो ऐसे आते हैं जी हमने फर्स्ट टाइम बाइक ली, हम बाहर से आए हैं, हम गाड़ी चलाते थे, हम बाइक परचेज़ करनी है, तो वो इंजन में ऑयल है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो इस तरह की जब वो चीज़ें लापरवाही होती है, रेडिएटर में कूलर नहीं उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कभी ट्यूनिंग नहीं करवाई, तो ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं तो बाइक चाइनीज़ हो जापानीज़ हो कोई भी बाइक हो उसने ख़राब होना ही होना है। और लेकिन जब आप उसको मेंटेन रख के चलाते हैं तो ऐसे भी हैं जो 2018-19 से बाइक चला रहे हैं, आज भी वो बाइक लेकर आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे शोरूम से भी ज़्यादा उन्होंने हमारे से भी ज़्यादा उसको मेंटेन बाइक को किया होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर भी। और बाकी आपको कोई भी पार्ट चाहिए, कोई आफ्टर से सर्विस कोई चीज़ भी चाहिए, उसके लिए हम हाजिर हैं, हम आपको पार्ट्स देना, सारी चीज़ें देना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गाइस, इससे पहले कि वीडियो मज़ीद लंबी हो जाए और अनबेरेबल हो जाए, इतनी लंबी हो जाए, हम पहले ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये बाइक और ये इसकी प्राइस और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। और अगर आप इसकी टेस्ट राइड देखना चाहते हैं तो कमेंट में भी हमें बताइएगा कि येस वी वांट टेस्ट राइड, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। OW मोटर्स के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, फाइंड देम, सब्सक्राइब टू देम एज वेल। बाइक मेट PK को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।